हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम डेली डिफेंस न्यूज़ का नेक्स्ट सेशन करने जा रहे हैं। आई होप कि ये सेशंस जो हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे और अगर आपके एग्जाम हैं या फिर आप डिफेंस न्यूज़ से जुड़े रहना चाहते हैं तो अगर आप इस सीरीज को डेली देखते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जो भी डिफेंस के न्यू अपडेट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी न्यूज़ जो है वो आपको मिल जाती है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए सो दैट कि आपको जब भी न्यू वीडियो आए तो उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाए। चलिए तो चलते हैं, आज की हेडलाइंस जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, जितनी जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स है या फिर ये 3 स्टेट्स जो हैं, सबसे पहले एग्रीमेंट जो है रशिया के साथ साइन करने वाली हैं। किस राइफल के लिए, क्या इसका वर्क है, क्यों कर रही है, तो ये सब जानेंगे हम फर्स्ट न्यूज में। नेक्स्ट, आपको पता है कि राफेल जो राफेल को लेके जो है इंडिया में मिडल मैन के बारे में बात की जा रही है। फ्रेंच मीडिया के द्वारा ये क्वेश्चन, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि देयर वाज सम मिडल मैन जिन्होंने जो है बहुत सारे पैसे जो हैं जिनको दिए गए हैं। ठीक है, तो इस न्यूज के बारे में जानेंगे कि अगेन क्या एलिगेशंस जो है वो लगाए गए हैं, तो और क्या जो है इसके जो रिवर्स आंसर में जो है फ्रेंच मीडिया के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ के जो सोल्जर्स हैं, राकेश्वर सिंह मनहास, तो उनको जो है रिहा कर दिया गया है। जो नक्सल्स ने उनको पकड़ के रखा हुआ था तो वहां से वो अपनी फैमिली के पास वापस आ गए हैं, रिलीज कर दिया गया है उनको नक्सल्स कैप्टिविटी के द्वारा। तो जानेंगे इस न्यूज के बारे में भी। और उसके अलावा 6 राफेल फाइटर्स जो हैं वो अप्रैल 28 को जो है इंडिया में अगेन लैंड करेंगे, तो इस न्यूज के बारे में भी जानेंगे। एंड फिफ्थ न्यूज है कि एक बहुत ही कह सकते हैं आप, यूएस हमारा बहुत अच्छा देश माना जाता है, पर यूएस ने आज ऐसा काम किया है कि उन्होंने बिना किसी परमिशन के भारत के EEZ, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, तो उसमें जो है बिना किसी इजाजत के जो है वो सी में हमारी बाउंड्री के अंडर आए हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है, एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो जानेंगे कि इसके बारे में जो है यूएस का क्या कहना है। सो वन बाय वन न्यूज जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो 3 स्टेट्स हैं जो कि जिन्होंने, इंडिया के 3 स्टेट्स ने एग्रीमेंट साइन किया है रशिया के साथ। किस राइफल्स के लिए? AK-103 असोल्ट राइफल्स के लिए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है कि नक्सल्स के साथ जो मुठभेड़ हुई है तो उसमें हमारे 22 जवान जो है शहीद हुए हैं। ठीक है, तो देर इज सम, तो गवर्नमेंट को भी समझ में आ रहा है कि नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नए वेपन्स जो हैं वो इंडिया में जरूरी है। तो 3 स्टेट्स जो हैं, मिजोरम, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ पे नक्सलवाद जो है वो ज्यादा है और इन 3 देशों ने जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है रशिया के साथ AK-103 असोल्ट राइफल्स के लिए। और ये राइफल्स जो हैं वो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है दी जाएंगी। और ये जो डील हुई है 3 स्टेट्स के बीच में, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 मंथ के भीतर ही, जो क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा कि नक्सल्स के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन तो सरकार को लेना ही पड़ेगा, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है एक नए वेपन, एक नए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो इसलिए ये एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। वाई दीज डील्स इंपॉर्टेंट? तो आपको दिख ही रहा है कि बाकी जो बड़ी डील्स है उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डील हो गई है, क्योंकि वेपन्स और इक्विपमेंट जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस टाइम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और जो रीसेंट नक्सल अटैक हुआ है छत्तीसगढ़ में, जिसमें 12 सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो हमारे शहीद हुए हैं, तो इसलिए रशिया के साथ जो है ये डील करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को हेल्प करेगा नक्सल्स के साथ लड़ने के लिए। अब AK-103 जो असॉल्ट राइफल है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बहुत ही मॉडर्न वेरिएंट की जो है राइफल है और ये हर एक रिक्वायरमेंट को मीट करेंगी।
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमारी ही कंट्री इसको यूज करेगी, इससे पहले जो है इंडोनेशिया और वेनेजुएला भी इसको ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो AK-103 जो है वो AK-47 जो AK-47 राइफल है, तो उसका मॉडर्न वर्जन है। AK-101, AK-102, 103 और 104 ये सभी जो है AK-47 का जो है रिसेंट न्यू मॉडर्न वर्जन है, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया में फोर्सेस के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए और दुश्मन से लड़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं रफाल की, ठीक है। रफाल फाइटर जेट्स जो है, तो वो इंडिया की फ्रेंच के साथ जो डील हुई है, ऐसा कहा जाता है कि डिफेंस की जब भी डील दो कंट्रीज के बीच में होती है तो उसमें कोई भी मिडल मैन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक मिडल मैन की बात जो है वो सामने आ रही है। अभी तक तो फ्रेंच मीडिया की तरफ से ये एलिगेशन ही लग रहे थे कि देयर इज सम मिडल मैन जिसको पैसे दिए जा रहे हैं या पैसे दिए गए हैं ड्यूरिंग द दिस एग्रीमेंट। तो इस मिडल मैन का नेम भी जो है वो सामने आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसने मिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो अर्न किए हैं 2000 से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मिडल मैन जो है अभी आया है और इसी डील में इसका हाथ है, इससे पहले भी बहुत सारी डील्स जो है हुई हैं, वो इस मिडल मैन ने जो है उसके बीच में भी बहुत सारे पैसे जो है वो अर्न किए हैं, ठीक है। तो इस मिडल मैन का नेम जो है वो सुषेन गुप्ता है, जो मिडल मैन कहा जा रहा है राफेल जेट डील का, जिन्होंने हंड्रेड्स मिलियंस जो है वो कमाए हैं डेसोल्ट एविएशन बाय और लीकिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये भी आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हुई है फ्रेंच साइड से, फ्रेंच साइड को, एंड दिस इंक्लूडेड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है अगर ये बात सच है, ठीक है। हम इंडिया के न्यूज रिपोर्टर्स पर तो ये देख सकते हैं कि उनकी न्यूज जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी वाली होती है, लेकिन फ्रेंच मीडिया अगर कोई बात कहता है तो सीरियस उस पर सोचने की जरूरत होती है। The third and the final part of the investigation into the Rafale jet deals by the French news portal media पार्ट रिवील, तो उन्होंने रिवील किया है कि जो सुषेन गुप्ता है और उनके जो इंटरमीडिएटरीज है, ठीक है, उन्होंने जो है बहुत सारे बिलियंस ऑफ यूरोस जो है वो इस चीज में अर्न किए हैं, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जो है लीक की है, जो कि सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में जो डील होती है सिर्फ दो कंट्रीज को पता होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी तक अगर पहुंच रही है सो दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके अलावा जो है सुसेन गुप्ता ने मिडल मैन, एज ए मिडल मैन जो है वो डेसोल्ट एविएशन के लिए काम किया है और इट्स पार्टनर कंपनी थेल्स है और सेवरल ईयर स्टार्टिंग अर्लियर 2000। और ऐसा नहीं है दिस हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले भी इन्होंने बहुत सारी डील्स में एज ए मिडल मैन जो है इनका नाम जो है वो आता रहा है। तो सुसेन गुप्ता के बारे में जान लेते हैं। सुसेन गुप्ता जो है वो फैमिली ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ही हैं एक तरह से अगर हम कहें तो 2000 से ही ये देख रहे हैं हम, ठीक है। इंडियन न्यूज एक्वायर 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जब 2000 में 126, क्योंकि अभी तो 36 जो है हमें राफेल फाइटर जेट्स मिलेंगे, तो 126 जब मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात हुई थी, डील की बात हुई थी, ये डील हुई नहीं थी, लेकिन ये एग्रीमेंट जो है रखा गया था फ्रेंच में, फ्रेंच गवर्नमेंट की डिफेंस के आगे, ठीक है, कंपनी के आगे ये रखा गया था। तो उन्होंने जो है इसको पूरा नहीं किया था, ठीक है। तो किसी ना किसी वजह से फिर जब 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे गए थे तो 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील हुई थी। तो ये जो है उस टाइम भी एज ए मिडल मैन जो है इनका नेम जो है वो आता रहा है, ठीक है। और इनके बारे में और भी जो है लॉन्ड्रिंग मनी इन अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल डिफेंस डील, जो VVIP की चॉपर डील हुई थी, तो उसमें भी इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो दर्ज है। तो ये सारी चीजें हैं जो सुषेन गुप्ता के बारे में हमें देखने को मिलती है। थर्ड न्यूज है कि CRPF का जो जवान राकेश्वर सिंह, जो अप्रैल 3 को मुठभेड़ हुआ था नक्सल्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में, कोबरा यूनिट के ये कमांडो थे, ठीक है। CRPF के जो सोल्जर थे राकेश्वर सिंह मन्हास, तो इनको जो है किडनैप कर लिया गया था
नक्सल्स के द्वारा, तो इनको रिहा कर दिया गया है। ठीक है, और इनको थर्सडे को 4:30 PM पे सोशल वर्कर्स जो है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज़ के बारे में कि इनको रिलीज करवाने के पीछे जो है स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ के पुलिस का, और मेनली जो है जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, तो और जहाँ पे जिनको लाया गया वहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्राउड इकट्ठा हुआ था, जो गांव के लोग थे, अन्य जो जर्नलिस्ट थे, एंड कमांडोज भी थे, पुलिस फोर्स थी। ठीक है, और 11 मेंबर्स जो हैं वो इनको लेने गए थे, और इसमें 7 जो थे वो लोकल जर्नलिस्ट थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। 6 राफेल फाइटर्स टू लैंड इन इंडिया ऑन अप्रैल 23। ठीक है, अप्रैल 23 को जो है 6 और राफेल फाइटर जो है वो इंडिया में लैंड करेंगे, और 4 इन मई। ठीक है, अनदर 4 जो है वो मई में आएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये डील जो है 59,000 करोड़ में हुई थी, जिसमें 36 जो है राफेल जो है इंडिया को सौंपे जाएंगे, और नेक्स्ट मंथ जो है 4 और आ जाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि हमारी जो अकॉर्डिंग टू, चाहे मिडल मैन की अगर बात करें भी तब भी, लेकिन इस चीज का इफेक्ट जो है वो हमारी जो एयरफोर्स है उस पर नहीं पड़ना चाहिए। वो हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब हमारी जो डील है, ठीक है, इतने सालों के बाद अगर कुछ चेंज आ रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, हमारे पास राफेल जैसे फाइटर प्लेन्स हैं, तो ये सब होने के बावजूद जो है एक मिडल मैन की वजह से या इसका डील के ऊपर जो है इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हमारा तो यही मानना है। नेक्स्ट है, इन अनयूजुअल मूव यूएस कंडक्ट फ्रीडम पेट्रोल इन इंडियन ईईजेड। सबसे पहले तो मैं ईईजेड जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बारे में बताती हूँ कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग जो है कुछ कंट्रीज का एग्रीमेंट होता है, और इसमें हर एक कंट्री को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो दिया जाता है सी में, कि कितने एरिया में वो सेलिंग कर सकते हैं। तो अभी रिसेंट क्या हुआ है कि जो एरिया इंडिया को दिया गया था, यूएस ने वहां पे सेल किया है। ठीक है, यूएस जो है वो वहां तक आ गया है, और बिना कंसेंट के, बिना किसी परमिशन के, बिना बताए जो है वो हमारे जो यूएस के साथ ऐसा भी नहीं है कि हमारी बनती नहीं है, यूएस हमारा बहुत अच्छा जो है दोस्त है, मित्र है, लेकिन फिर भी वो जो है उसने कंडक्ट किया है ये, ठीक है, फ्रीडम पेट्रोल, ठीक है, बिना बताए जो है वो हमारे जोन में जो है वो आ गया है। ठीक है, तो इसके कंसेंट में अगर हम यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत बार जो है ऐसी सेलिंग करते रहे हैं और फ्यूचर में भी ऐसा करते रहेंगे, ये उनका रूटीन रेगुलर फ्रीडम है। लेकिन इंडिया को ये बात हाजम नहीं हो रही है और होनी भी नहीं चाहिए बिना परमिशन के। जब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के अंडर है, तो वो हमारे एरिया में आकर सेलिंग नहीं कर सकते, विदाउट परमिशन नहीं कर सकते। और ऐसी पेट्रोलिंग जो है अगर हम साउथ चाइना सी पे देखें तो वो होती रहती है। ठीक है, क्योंकि साउथ चाइना सी में कुछ एरिया को चाइना और कुछ एरिया को यूएस, तो उनके बीच में चैलेंजेस चलते रहते हैं कि एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। चाइना क्लेम करता है कि ये मेरी बाउंड्री है, यूएस क्लेम करता है कि यहाँ तक मेरी है। तो वो क्योंकि यूएस और चाइना का आपस में डिस्प्यूट है, लेकिन इंडिया के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो इस पे जो है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को सफाई चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आई रियली वांट कि इस चीज को रोका जा सके। ठीक है, तो ये था आज के लिए हमारा जो डेली न्यूज। ठीक है, और भी न्यूज जो है वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। अगर कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, और डेली की तरह रोज मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। तो आज का मेरा सवाल है, तो आपको ये बताना है कि जो अभी तक कितने राफेल फाइटर जेट्स जो हैं वो इंडिया के पास है। तो ये आज का क्वेश्चन रहेगा। फीडबैक, कोई आपका सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ आपको मेरा टेलीग्राम लिंक जो है वो मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।